नमस्कार। मेरी कुछ बातें किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, आप आदमी 4 बात करता है तो फिर उसमें से मैं अगर कोई 10 बात बोलता हूँ तो उसमें से 8 बातें किसी को पसंद आती हैं, 4 आती हैं, किसी को 2 आती, किसी को 10 की 10 खराब लगती हैं। तो सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ अगर मेरे मुँह से कोई ऐसे अपशब्द निकल गए हों जो कि सही ना हो, तो उसके लिए दिल से माज़रत चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब मेरे गलती को माफ़ करें, बाबा विश्वनाथ माफ़ करें, माँ अन्नपूर्णा माफ़ करें, गुरु गोविंद सिंह जी माफ़ करें, गुरु नानक देव माफ़ करें, गौतम बुद्ध माफ़ करें, कबीर दास माफ़ करें, मिर्ज़ा गालिब माफ़ करें। मैं आप लोगों के भगवान के नौकर, मैं भगवान का नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट द सन ऑफ गॉड। मैं भगवान को अपना मित्र और भाई मानता हूँ। हिंदू धर्म सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे प्यारा, सबसे सुंदर, सबसे दयावान धर्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी धर्म की बेइज्जती कर रहा हूँ या उसका उपहास उड़ा रहा हूँ या उसकी निंदा कर रहा हूँ, परंतु मेरा ये मानना है। और वो उल्लू के पट्टे हैं, घटिया गिरे हुए लोग हैं जिनको धर्म का नॉलेज नहीं कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा अनिवार्य है। एक हिंदू बहुत अच्छा हिंदू रह सकता है बिना मूर्ति पूजा किए बगैर। ज़रा आप लोग ना अपना धर्म का नॉलेज बढ़ाओ, किताबों को पढ़ा करो। जाओ थोड़ा वेद पढ़ो, जाओ जाके उपनिषद पढ़ो, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, गीता पढ़ो, इंजील पढ़ो। कुछ पढ़ते लिखते हो ना, यूट्यूब में जाकर के चार्ट होती देख लिए, बड़ा धर्म का नॉलेज हो गया तुम लोगों को। अब तो कोई धर्म का नॉलेज नहीं है बे। दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं जिसमें मिलावट ना हो, खिचड़ी बना के रख दिया है। मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ, हमसे शास्त्रार्थ कराओ ना। बुलाओ मौलवी को, मौलाना को बुलाओ, जिसको बुलाना है बुलाओ, शंकराचार्य को बुलाओ, इमाम को पूरे। अबे उसको छोड़ो यार, तुम पूरे 33 करोड़ देवी देवताओं को बुला लो, 1,25,000 पैगंबर को बुला लो, हमसे डिबेट करें। आओ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ। इस भड़वे हिंजड़े, नपुंसक, भगोड़े, जाकिर नायक, इसको तो गाली भी नहीं दे सकते, क्योंकि इसको गाली देना गाली की बेइज्जती हो जाएगी ना। तो उसको ये तो सुअर कहने का मतलब है सुअर की बेइज्जती है। जाकिर नायक साले हरामी की औलाद। अगर हिम्मत है, बहुत घमंड है तुमको ना, इस्लाम का बड़ा जानकार बनता है ना तू, साले हरामी की औलाद जाकिर नायक। तेरी माँ का मन तो कर रहा गाली दूँ, और गाली दे भी सकता हूँ। गाली देने की कोई कुछ नहीं होता। गाली देना, किसी आदमी कुछ भी गाली दे सकता है। अबे बताया तुमको, तुम्हारी शक्ल कैसी है? जो बकरीद में जो बकरा हलाल होता है ना, अबे तुम्हारी शक्ल ऐसी है ना, तुम्हारा थोबड़ा कोई थूकने लायक भी नहीं है, थूकदान भी नहीं हो तुम। अगर बकरीद में तुम्हारी कुर्बानी अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। अबे जन्नत छोड़ो, जहन्नुम में लात मार के पिछवाड़ों में फेंक दिए जाओगे बाहर। दुनिया की सबसे बड़ा आतंकवादी तुम हो जाकिर नायक। हमसे डिबेट करो, हमको हराओ, मैं तुरंत इस्लाम कबूल करूँगा। तुरंत इस्लाम कबूल करूँगा। अगर मैं मुसलमान बन गया तो आधी पूरी दुनिया को मुसलमान बना दूँगा। अभी मेरे को जानते नहीं मैं कौन हूँ। बात को गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहे हैं नेतागण आप लोग। ये धर्म, जात पात, चुतियापा बकचुदाई बंद करें आप लोग। आप जानते हैं, मान लिया मैं बनारस में नहीं रहता, कहीं रहता हूँ तो भारतीय ना। मोदी साहब, बड़े प्रेम से आपसे बात कह रहा हूँ, निवेदन के साथ। कभी कभी आपको बिगड़ भी दूंगा, डांट भी दूंगा, छोटी मोटी गाली भी दे दूंगा। आप जानते हैं बनारसी लोगों को, या लोग भगवान को गाली दे देते हैं बैठे बैठे। तो आप क्या चीज़ हो? कौन हुआ तू? का हुआ मोदी जी? सुनत हुआ पान खइबा? खिलाई हम ओरिजिनल पाल।
चाय पीते पीते हैं आप? थोड़ा काला कुत्ता पिया करें ना, ब्लैक लेबल रेड लेबल। जब क्या फालतू का नाटक करते हैं आप लोग? एक तो आपके योगी जी बात करने का शौर्य नहीं है इनको। खाली धर्म के नाम पे हर चुनाव जीतते हैं आप, खाली धर्म के नाम पे। दैट्स नहीं, विकास ऐसा नहीं है। आई लव दी बीजेपी। मेरे को भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत है, प्यार है। सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर पूजनीय रहे हैं तो मोदी साहब से पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और फिलहाल भारतवर्ष में परम आदरणीय प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब इस देश के सबसे महान क्रांतिकारी, वीर और एक विकास पुरुष अगर कोई है अभी तक, कल का नहीं जानता, हो सकता है कल को मोदी साहब से अच्छा कोई आ जाए। भाई मोदी साहब की तो एज लिमिट होगी, 100 साल जिएंगे ना, क्या पता मैं बन जाऊँ। हु नोस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ना, दुनिया में सब कुछ संभव है। क्या होता भैया, मोदी जी बीमार हो गए, तबीयत खराब हो गई, उनकी आयु बढ़ गई तो कहें बेटा गौरव चलो जाओ पीएम बनो, जाओ अब देश को तुम संभालो। अगर मैं कुर्सी बैठ गया सर ना, तो भारत अब तक बड़ा बर्दाश्त किया है। हम लोग पहला वार नहीं करते, अब समय आ गया पहला वार करने का। पहले हम लोग चोट खाते हैं, उसके बाद वार करते हैं। अब हम लोग का समय आ गया, जैसे रसिया और उसका चल रहा है ना, यूक्रेन का, हम लोग को पहले ठोकना होगा। एक आदमी है, उसका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, एक आदमी है जिसने पूरे भारत के नारियों को हिंजड़ा बना के रखा हुआ है। उसका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, उसका आरएसएस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस आदमी ने पूरे भारतवर्ष को अभी तक नपुंसकों का हिंजड़ा बना रखा है। अभी तक हमारे नपुंसकता का खून दौड़ रहा है, नामर्द हो चुके हैं हम लोग। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ डेली अत्याचार होता है, हम लोग कुछ नहीं करते क्योंकि हम लोग कायर हैं, नामर्द है हिंदू कौम। कोई परशुराम नहीं है हमारे धर्म में इससे फिलहाल, और होना चाहिए। 10-12 परशुराम की ज़रूरत है, उसमें से एक मैं हूँ जो कम से कम 100-200 का गला काट दे। हम लोग को लात खाने की आदत पड़ी है, अभी तक लाते खा रहे हैं बैठ के आराम से। पहले हमारे मरते तब घुस के मरते, कापा था दे, पहले मारो ना, तुम मारो ना, तुम्हारे बम्बई में मारो, तुम कराची में मारो घुस के। वो सड़ी के चूतिया बकचूत मादर। कांग्रेस तो साला मन करता है ना क्या बोले कांग्रेस को, हम पूरे देश का कबाड़ा कर दिया। ये कांग्रेस अगर नहीं होती तो भारत विश्व का सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पे सबसे ज़्यादा सुदृढ़, सबसे महान देश होता। ये आप लोग मोदी साहब, आप $5 ट्रिलियन की बात करते हो ना, $5 ट्रिलियन। आपके विदेश मंत्री जयशंकर साहब का कहना है कि अंग्रेज $45 ट्रिलियन इंडिया से ले गए। कितना? 45 ट्रिलियन। हम लोग क्या बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन पहुँचने की। हम क्या थे, कहाँ आ गए? क्योंकि हम लोग लात खाए ना, हमने लात का जवाब लात से नहीं दिया, सर झुका दिया। भैया ठीक है भैया, हाँ 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 ठीक है भैया, ठीक है भैया। अंग्रेज़ों के सामने भी झुके, मुग़लों के सामने भी से झुक गए, लड़ना भूल गए, सब आपस में ही लड़ते लग गए। नामर्द कौम है भारत की। अब टंके की छोड़ बोल रहा हूँ, अब समय टाइट हो रहा है, ठीक हो रहा है, लेकिन अभी भी नामर्दगी है लोगों में। देश के लिए किसी के पास समय नहीं है। जिसको देखो टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर फालतू में लगा रहता है दिन भर चौड़ नौटंकी में, और खाली चूतिया बना के पागल की तरह भाषण देते हैं लोग। एक बार फिर से हमारा चैलेंज, वैसे तो कोई धारा लगेगी नहीं, लक्की लगा दो।
गाली देना कौन सी धारा होती है बताओ? 151 होती है ना, एक बार में जमाने से छूट। भाई मैं कह रहा हूँ, मेरी अम्मी पैदाइश है 7/7/1977, 7/7/1977, समय 7:07। हिंदू तिथि सप्तमी। तो मैं तो खुद VIP हूँ, मैं तो डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। 25 से ज़्यादा बार मैंने मौत को हराया है, मौत को, यमराज को दौड़ा दौड़ा के मारा मैंने, यमराज को भी और इंद्र को भी। लेकिन आप लोग कहेंगे पागल पने वाली बात कर रहा है, कहेंगे पागल हो गया है। लेकिन जो बनारस में रहता है ना, वो जानता है कि असली बनारसी कौन होता है, जो भगवान से ही भिड़ जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है। मेरा ये कहना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले गौरव खुदा से ये पूछे बता तेरी सज़ा क्या है। अबे साले, ऊपर वाले, नीचे वाले, दाएं वाले, ऊपर वाले, कुछ भी हो तुम्हारा नाम, हमसे नाम से मतलब नहीं है। हाँ, कुछ नाम हो। अब जब दुनिया चलाने नहीं आती थी तो बनाया क्यों? धतूरा, गांजा, ये सब सोमरस पी के, मदिरा पी के सो रहे हो क्या अभी तक? इतना दुर्गति हो चुकी इस पृथ्वी की, तभी तक चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। मेरे पास है ब्रह्मास्त्र, मेरे पास है ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान। अभी एक तो छोड़ दूंगा, पूरी सृष्टि खत्म। जो न किया सामने बैठा हमारे, आप बैठे मोदी साहब, पूरी दुनिया ख़त्म कर दूंगा मैं तुरंत बैठे बैठे। अब कौन हूँ, क्या हूँ, आप मेरे से शास्त्रार्थ कराइए, डिबेट कराइए, डायलॉग कराइए, डिस्कशन कराइए। जैसे कि मैं घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, मेरा आत्मविश्वास है कि ब्रह्मांड की कोई शक्ति मुझको डिबेट, डायलॉग, शास्त्रार्थ में नहीं हरा सकती। कोई मौलाना बैठ गया, कोई मौलवी बैठ गया, कोई भी बैठ गया हमारे सामने, कोई भी बैठ गया, नहीं हरा सकता। घमंड नहीं, आत्मविश्वास है हमारा। अब मरने से नहीं डरता। हमारी जान इतनी सस्ती नहीं कि कोई भी ले ले। हमारी जान लेके ना शंकर को आके हमारा पैर छूना होगा, तब जब मैं ऊपर जाऊंगा। शंकर आएगा नीचे, माँ दुर्गा दोनों आके हमारा पैर छुएंगी कि करो, चलो बेटा चलो, अब यहाँ मत आओ। हम कहेंगे तुम लोग काय को भेजे थे यहाँ पे हमको? हमने बोला था का? हमने एप्लीकेशन लिख के डाली थी, गौरव झिंगरन सरस्वत को, ब्राह्मण को यहाँ पे दुनिया भेजो। काय को भेजे तुम लोग? साल देश का सिस्टम भी सड़ा गला है। रिक्शा वाले को डंडा मारते हो, ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, और कार वाले को चेतावनी देके छोड़ देते हो। कोरोना में कोई लड़का दिखता था, मान लो मेरे साथ नहीं हुआ, मान लो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो हुआ ही नहीं, किसी औकात ने हमको टच करने की। लड़कियां औरतें जा रहे तो प्यार से बोल रहे आप क्या कर रही हैं, घर जाइए। लड़का दिख रहा डंडा, ऐसा क्या? एक तरफ कहते हो लड़का लड़कियां बराबर है, तो दोनों का समान अधिकार करो ना। लड़की थी कि उसको भी पिछवाड़े में डंडा मारो। और लड़कियों से मैं बड़ा प्रेम पूर्वक एक बड़ा निवेदन हमारा, हमारी भारतीय संस्कृति से प्रेम करें। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी की मालकिन हो। थोड़ा हो सके आप लोग चलिए पहनो, शॉर्ट पहनो, ये सब जीन्स वगैरह जो आपको पहना है, छोटे कपड़े है ना, सब कुछ पहनो। जो जितना छोटा कपड़ा पहनना है पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कुछ लगता नहीं हूँ। लेकिन हमारा सबने निवेदन है कि आपसे निवेदन है, मैं निवेदन ही कर सकता हूँ, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप थोड़े शालीन कपड़े पहनना प्रारंभ करें, जो हमारी भारतीय परंपरा को दर्शाती है। कुर्ता हो गया, कुर्ता, सलवार, साड़ी, इस प्रकार के भारतीय संस्कृति से जुड़े सामग्रियों का प्रयोग करें। खादी के कपड़े पहनो, खादी के कुर्ते पहनो, भारत का पैसा भारत में रखो, फॉरेन की चीज़ का प्रयोग कम से कम करो।
ये क्या एक और नाम अभी क्या नाम है इसका भाई, जरा इसका नाम याद नहीं आ रहा। इलियासुद्दीन पता नहीं क्या, मतलब ऐसे से मौलाना ऐसे से मौलवी आते हैं ना, मन करता है ना इन लोग को बकरीद में इनकी कुर्बानी दे दूँ, लेकिन अल्लाह ताला वो भी कबूल नहीं करेगा। ऐसे घटिया गिरे हुए मौलाना को ना थप्पड़ मारेगा अल्लाह वाला, ऊपर वाला अल्लाह ताला। देखिए अल्लाह बुरा नहीं है ना मोहम्मद साहब बुरे हैं। सबसे ज़्यादा मिलावट किस धर्म की किताब मैं बता दूं, बुरा मत मानिएगा मुस्लिम हजरात, उसको प्रूफ के साथ बताऊंगा आपको। मौलाना को भेजो, मौलवी को भेजो। दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलावट अगर किसी किताब में है, किसी पुस्तक में, तो वो कुरान शरीफ है। इतनी मिलावट है, इतनी मिलावट है, इतनी मिलावट है, आपको बता नहीं सकते। आप मुसलमान इमामों ने, खलीफाओं ने, मौलवियों ने, मौलानाओं ने इतना कचरा बना दिया कुरान को ना कि उसका स्वरूप बदल के रख दिया आपने। कुरान बहुत प्यारी बड़ी मुकद्दस किताब है, आपने उसका कबाड़ा करके रख दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो मुसलमान एक फ़िरका होता, 73 फ़िरके नहीं होते। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत पैगम्बर मोहम्मद साहब ने क्या फरमाया है, 73 फ़िरके होंगे, 72 जहन्नुम जाएंगे, एक फ़िरका जन्नत जाएगा। तो अरे भैया तब तो 99% मुसलमान जहन्नुम जाने वाले हैं। तब आप सब जहन्नुम जाओगे जितने मुसलमान हो। हिंदू सब जन्नत में जाएंगे, जितने भी नॉन मुस्लिम काफिर कहते हो ना, काफिर सारे काफिर जाएंगे जन्नत, तो तुम लोग जाना जहन्नुम। चलो चिंता मत करो, हमारे पास पावर है। तो हम तुम ये समझ लो। चलो एक मिनट के लिए हमारी बात सुनो। कुरान में लिखा है कि मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर है। ये मिस्टेक सुनो, ये क्यों नहीं लिखा कि आखिरी किताब है। अब सवाल खड़ा, ये उल्लू का पट्टा चूतिया जाकिर ने कहता कि जब पैगंबर नहीं होगा तो किताब कहाँ से। अरे कैसे नहीं आएगी, जैसे मैं बोल रहा हूँ। अरे आप सो के उठोगे, आपके बगल में किताब मिलेगी, टीवी देखोगे अपने, उसमें आपके जिस लैंग्वेज को जानते हो वो दिखेगा, अखबार पे पूरा अखबार चेंज हो जाएगा, खुद आके आपको दर्शन देंगे अपने स्वरूप में। उसके लिए उनको क्या ज़रूरत है आने की। अरे और मौलाना मौलवी से एक सवाल कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा। अल्लाह चाहे, अल्लाह अगर चाहे तो दुनिया में आ सकता है ना, घूमने टहलने देखने, थोड़ा आ सकता है ना कि बंदगी उसको, वो नहीं आ सकता। आ सकता है ना। तो मैं अल्लाह हूँ, मैं खुदा हूँ, मैं अपने आप को भगवान घोषित कर रहा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत पैगम्बर मोहम्मद साहब, ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सब हमारे भक्त चेले हैं। मैं ही अल्लाह हूँ। और ऊपर जाके तुम लोग करोगे काबे, 72 औरतें मिलेंगी, दिन भर 24 घंटा सेक्स होगा वहाँ पे। एक आदमी की इतनी कुव्वत होगी कि जिसमें 100 आदमी की ताकत हो, मतलब दिन भर चौदाई होगी जन्नत में। भोसड़ी वाले, ये तुम्हारी जन्नत का कॉन्सेप्ट है। मिर्ज़ा गालिब में सही कहा, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, कोई जन्नत फन्नत नहीं तुम्हारी। जिसको जन्नत करो जहन्नुम है वो, वहाँ दारू पिलाएगा। अल्लाह 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 जिसका स्वरूप नहीं है, जिसका स्वरूप नहीं, जो निराकार है, जो दिखाई नहीं देता, वो सबको अपने हाथ से दारू पिलाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तारिक जमील साहब ने कहा पाकिस्तान के, जाके वीडियो देख लो, कहो तो वीडियो भेज दूंगा उसका। तो कह रहा अल्लाह ताला आपको दारू पिलाएगा, बारटेंडर है अल्लाह, सर्वेंट है, मतलब वेटर हो गया आपका। आप बैठे आपको दारू पिला रहा है, ये अल्लाह आपका है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कह रहा हूँ खुद ही अल्लाह हूँ मैं। बार बार मुँह से बात निकलेगी, जिसको जहाँ पे साक्षात करना करे, जिसको गोली मारना है मारे, जिसको फांसी चढ़ाना है चढ़ाए, लेकिन आप गौरव का पैर आगे बढ़ चुका है, पीछे नहीं खींच सकता वो।
दुनिया में पता है, मैं अपने आप को किसी का गुलाम नहीं मानता, एक शख्स को बड़ा मानता हूँ, बड़ा मोहब्बत करता हूँ। उनका ग़ुलाम बनने को भी तैयार हूँ। ऊपर बैठे हैं, कहाँ मालूम है नरक क्या है, स्वर्ग क्या है, पूरा डिटेल में सब जानता हूँ। आपको कहेंगे तो आपको भगवान का दर्शन करा दूंगा। और बोलिए, कहेंगे लड़का हाँ मैं पागल हो गया हूँ। आई एम द बिगेस्ट मैड पर्सन अपॉन द अर्थ। आई लॉस्ट माई ब्रेन, ओके, बिकॉज माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग, दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस बुलशिट। बस इस बकवास में बहुत सा ज्ञान छुपा है। ये फालतू की आप टीवी चैनल और चलो, आपसे निवेदन है, फालतू का हिसाब ना बंद करो। एक बार हमें बुला लो, सब लोग सुसु करने भाग जाएंगे। जितने मौलाना और तो फौजी लोग बैठते, सॉरी गलत वर्ड निकल गया, फौजी निकल गया, जो मौलाना पंडित ब्राह्मण और समाजवादी वो सब बैठते हैं, सबको 2 मिनट में चुप कराऊंगा मैं। सबको 2 मिनट कम बोल रहा हूँ, आधे घंटे में सब भाग जाएंगे सीट छोड़ के। जितने आते हैं ना बड़े बड़े बैठते हैं आकर के टीवी चैनल में, शाम को कुत्ते की तरह भौंकते हैं, ये सबको भगा दूंगा लात मार के। ये सब खत्म, दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे सब में टिके नहीं पाएंगे ना। हमारे सवाल का जवाब ही नहीं होगा इनके पास। ना तो इनको किरान का पूरा नॉलेज है, ना तो इन्होंने वेद ठीक से पढ़ा है, ना तो इन्होंने गीता पढ़ी ठीक से, ना उपनिषद पढ़ा, ना वेद पढ़ा है, ना तौरात पढ़ा है, ना इंजील पढ़ी। लोग का कहाँ नॉलेज है? और पढ़ी भी तो सब में, हमने कहा तो दिया, पूरे विश्व में जितनी भी धार्मिक पुस्तक है सब में मिलावट है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो किसी भी थोड़ा सा अगर जानकार व्यक्तियों को आपको बताते कि जो भी आप धार्मिक पुस्तक पढ़ते हो, इस्लाम के को मिला करके, कुरान को मिला करके, कुरान को भी मिला करके, बाइबल को भी मिला करके, उसमें मिलावट है। खिचड़ी बना के रख दिया सब धर्म की किताबों को आप लोगों ने। भाई डिबेट करनी है, आप लोग डिबेट करो, टीवी चैनल वालों, आप आस्था पे डिबेट करो, एबीपी न्यूज़ पे करो, सब चैनल पे करो, बीबीसी पे करो, पीटीवी पे करो, कहीं भी करो। लेकिन ये एक आदमी चिल्ला रहा है, फिर दूसरा भी चिल्ला रहा है, तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए भाई। तुम लोग पत्रकार हो, हाँ दिमाग होना चाहिए। मैं भी पत्रकारिता में मेरा भी लंबा हाथ है, ठीक है। मैं कौन हूँ, मिलूँगा तो बताऊँगा। आपसे निवेदन बस ये है, जितने मीडिया चैनल वाले हैं, ये फालतू की न्यूज़ ना क्रिएट करें आप लोग। हिजाब था, चुनाव तक चला, उसके बाद बंद। हमें तो कभी लगता है, बुरा मत मानिएगा, मजाक कर रहा हूँ, कि आप लोग खुद ही मुद्दा कुछ कहीं ना कहीं से कुछ बवाल करा देते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए। मतलब एक पत्थर मारा तो आप लोग दिखा देंगे एटम बम गिरा है। मजाक, जोकिंग, किडिंग। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, एक मजाक कर रहा हूँ, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि आपको टीआरपी चाहिए ना, आपको टीआरपी चाहिए ना भैया। तो टीआरपी कहाँ से आएगी? जब तक कुछ बवाल नहीं होगा, जब तक समाचार में चटपटा अचार, दही, लहसुन, मक्खन नहीं लगा होगा, तो कौन देगा टीवी चैनल? निवेदन इतना है कि जब एक आदमी बोले तो दूसरे को जो है आप चुप करा दिया करें। ऐसा आपका समझ में नहीं आता आदमी बोल क्या रहा है। जब एक चूतिया बोल रहा हो तो दूसरे बकचोद को चुप करा दिया करें। तो टीवी पर मन करता ना, कभी टीवी उठा के पटक के तोड़ दूं, या मोबाइल उठा के तोड़ दूं। और पूरे दुनिया का सबसे अगर बढ़िया कोई संघ है, सबसे बढ़िया संघ, तो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और सबसे बहादुर कौम हमारे देश की, सबसे बहादुर कौम सिख कौम है। जरा ध्यान से श्रवण करिएगा। सिख कौम, सिखिज़म, 10 गुरु नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह साहब,
चिड़िया नाल जे बार लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, 100 लाख से एक लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा। सूरा से पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुर्जा पुर्जा कट मड़े कबू न छाड़े खेत। हमें सिख मज़हब का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वालों मर जाओ जा करके, फांसी में लटक के मर जाओ, ऊपर जाओगे ना नरक में जगह नहीं मिलेगी तुमको। कांग्रेस वालों मोदी को मारने की धमकी तो साले आ जा रहा है। तुमको तो गाली दूंगा, सामने दूंगा, फोन में नहीं दूंगा, सामने गाली दूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ लेना आ जा रहा है। मोदी और यूयू को कह रहे हो जमीन में गाड़ोगे, सामने दिखोगे ना साले, पब्लिक के सामने चप्पल से मारूंगा, गरियाऊंगा अलग, जो करना उखाड़ लेना, गोली मारोगे मरवा देना। हमारे प्रधानमंत्री को गाली दोगे? अरे प्यार से बोलो, प्यार से हम भी कुछ भी बोल सकते हैं अपने मोदी साहब को। पागल बोल सकते हैं, उल्लू बोल सकते हैं, दिमाग का नहीं, बुढ़ा हो गया है, इसको बोल सकते हैं। योगी को टकला हो गया तो क्या उनको जान से मारने की धमकी देंगे क्या इनको हम? इलीगल हो गया ना भाई। आदमी का दिमाग खराब गर्म होता है तो भगवान को भी गाली दे देता है, अपने आप को देता है, अपनी माँ तक को दे देता है, बाप को भी दे देता है। तो आप लोग तो नेता है खाली। मोदी साहब से बड़ा निवेदन आपसे ये सर कि मैं 24 में आपके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सर आप मेरे से हारें, है ना। मैं खड़ा हो जाऊँगा तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। आप जानते हैं ना ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है, एंड नथिंग इज पॉसिबल। इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आपसे निवेदन ये है कि 24 में ये बनारस से कहीं हट के चुनाव लड़िए, नहीं तो बड़ा बुरा हारेंगे आप, क्योंकि पूरा मुस्लिम वोट मैं खा जाऊंगा, और जिसको पूरा मुस्लिम वोट मिल गया उसको कोई हरा नहीं सकता। बाकी तो हिंदू ये सब दूसरे जात के लोग हमको वोट देबे करेंगे, आपका नैया डूब जाएगा। तो आपसे निवेदन यहाँ से हट जाइए, यहाँ की गद्दी हमको दीजिए, अन्यथा किसी और लोकसभा सीट से या किसी और विधानसभा सीट से, या तो पार्षद का टिकट या जो भी टिकट दिलाओ यार, या तो मैं खुद ही पार्टी बनाऊँ। मेरे को थोड़ा कोई अपना प्रवक्ता भेजो और कौन सा आके डिबेट करे। मेरी कीमत और मेरी ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाना असंभव है। मैंने अपना टारगेट बहुत बड़ा रखा है। हमको ये सब नहीं, CM PM की कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर CM PM बनूंगा तो ऐसा काम करके जाऊंगा ना जो आप किसी ने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना के दिखाऊंगा। कोई सड़क पर भूखा नहीं सोएगा, कोई प्यासा नहीं सोएगा, किसी को राशन भी नहीं लेना पड़ेगा, सब खुद कमाने के लायक हो जाएंगे। किसी को भीख में पेंशन नहीं देनी होगी, खुद वो लोग इतना काम कर देंगे कि उनको पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी साहब आप देखिए, वी आर द ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं। लोग कहते हैं ना भैया हम तो इंसान हैं, इंसान से गलती हो जाती है। अब मैं तो कह रहा हूँ जितने भी भगवान और पैगंबर सबसे गलती हुई है। कहें तो मैं पूरी 1000-2000 पन्ने की किताब लिख दूँ, कौन से भगवान, कौन से पैगंबर, कौन से किसने क्या, कौन सा कब कहाँ पाप किया। अब ब्राह्मण लोग काम से बैठ के साथ करें तो मैं तो भगवान को ही गलत साबित कर दूंगा। कहूँगा सबसे बड़ा पापी तो भगवान है। अच्छा बात बताइए, हम लोग कुछ अच्छा करते हैं, बड़ा मतलब अप्रिसिएशन उसका जो है सब कुछ उत्तरदायित्व तो भगवान को ठहराते हैं। भाई हम का हमारी औकात क्या है? जो कुछ दिया, कुछ मैं फेमस हो गया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैं PM बन गया, CM बन गया, DM बन गया, SP बन गया, DIG बन गया। अरे मैं क्या था? मैं कुछ नहीं था, भगवान की। अच्छा बात बताओ, तो फिर गलती में हमारी गलती क्यों हो गई? अगर मेरे से किसी का रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो हमारी गलती क्यों? तो उसका जिम्मेदार तो भगवान हो गया क्यों? सोचो, बुलाओ ब्राह्मण को, वो अंड का बंडल लॉजिक देगा, बेसिर पैर का लॉजिक देगा। बकर कर लेगा ना 1 घंटा, तब समझाऊंगा उसको। जब सही काम, अच्छा काम करने पे आप उसका आभार भगवान को दे रहे हैं, तो गलत कुछ किया आपने तो उसका कर्ता भी भगवान ही है। मानिए इस बात को, मन मानना मत मानो।
जाओ जन्नत में। हमारे पास बहुत सी जन्नत है, हमारी खुद की जन्नत है, पता नहीं कितनी जन्नत है। हम फालतू में आ गए दुनिया में, फालतू की जगह, एकदम 2 कौड़ी की दुनिया आई है। मन कर रहा अभी इसको ख़त्म कर दूँ, ब्रह्मास्त्र निकालूं, ब्रह्मांड को पूरा ख़त्म कर दूं, सृष्टि ख़त्म कर दूं, और कर दूंगा बैठे बैठे। 12-15 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा, अपने आप ख़त्म दुनिया। चाहते हो तो करके दिखा दूं। जो ना करवाया वो समझ जाए आगे की लाइन। और बोलूं और बकवास सुननी है? मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ये देखिए ब्राह्मण है, इज्जत सबकी है यहाँ पे, सबकी फ़ोटो लगेगी, आपको भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। जीजस, अल्लाह, मक्का शरीफ, काबा शरीफ, सब मेरे घर में सब है, सभी लोग हैं, सब कुछ है। आपको मेरे घर में सब मिलेंगे, अल्लाह भी मिलेंगे, मोहम्मद साहब भी मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह भी मिलेंगे, गुरु रामदास मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी मिलेंगे, गौतम बुद्ध मिलेंगे, महावीर जी मिलेंगे। अरे सब तो क्या बोलूँ, किसका नाम लिया, सब तो हमारे स्टूडेंट हैं। इन लोगों को तो हमने ज्ञान दिया है। सब जितनी किताबें हम इन्हें तो लिखवाई थी, सब कहाँ से उसमें गंदगी डाल के उसमें मिलावट कर दिए। मेरा सर, मैं भगवान हूँ, मैं कह रहा हूँ फिर से, मैं भगवान हूँ, मैंने ही ब्रह्मांड को बनाया है। उसको झूठा सिद्ध करा दे तो उसकी ज़िंदगी भर कुर्बानी का, मतलब कुर्बानी कह रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी भर ग़ुलामी करूँगा और जितनी प्रॉपर्टी है सब उसको दान कर दूँगा। वो सिद्ध कर दे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, साक्षात भगवान, परम ब्रह्म हूँ मैं। मेरी शरण में आओगे तो स्वर्ग जाओगे, और मुझे ठुकराओगे तो नर्क। फिर चिल्लाते रहो काफिर, नास्तिक। ठीक है, चलो बहुत बोल लिया। ये यमराज को पता नहीं कितनी बार पीट पीट के भगाया हमने, साला भगोड़ा का इनका यमराज। ये उल्लू का पट्टा इंद्र, साला दिन भर दारू पीता है, शाम को कैमरे देखता है। इसको तो कितनी बार लाती है इंद्र को, साले को, वही हमको परेशान कर रहा है आजकल, काम में रोड़ा अटका रहा है। जिस इंद्र को तो पता नहीं कितनी बार मैं पीटा, सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, बार बार यमराज को भेज रहा है। अब बेटा यमराज मार खा के जाता है, जानवर पर हम हाथ उठाते नहीं, भैंसे को छोड़ देते जाओ, लेकिन वो पता नहीं कौन से उन लोग नशे में रहते हैं। चलो भैया, वाराणसी भैरव देवा संसार नासना अनेक जन्म स्वयं विशिष्टि। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़, जय मसीह की। जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। सिवाय गुरु जी का खालसा, सिवाय गुरु जी की फ़तेह। मैं दोबारा से बात बोल रहा हूँ, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आई एम एक्चुअली सॉरी, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे मेरी नादानी समझ के माफ़ करिएगा। सज़ा देनी हो तो सज़ा दे दीजिए, न्यायालय में जाके हमारे खिलाफ FIR करा दीजिए। लेकिन अपनी बात में अभी भी क्या, मैं भगवान हूँ, मेरे ब्रह्मांड को बनाया है। मेरे खिलाफ कोर्ट में मेरे को खड़ा करोगे, मैं उसी समय कुछ ऐसा चीज़ करके दिखा दूंगा कि जज भी बेहोश हो जाएगा, आप भी बेहोश हो जाओगे, पता नहीं दुनिया में क्या क्या हो जाएगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा ऊपर जाना, देखें जन्नत में क्या चल रहा है, बैकुंठ धाम का क्या हाल चाल है, स्वर्ग में क्या चल रहा है, नरक में कोई आदमी कोई पाप क्यों भोग रहा है, उसकी सज़ा कम कराएं, नरक वाले को उठा के स्वर्ग में डालें, है ना भाई। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया था ना कि पूरा उसको अनंत काल तक उसको पकौड़ा उसका चल उसको आग में जलाएं, ये लॉजिकल बात है ना। तो उन लोग को थोड़ा, उन लोग को मुक्ति हम ही को दिलानी पड़ेगी ना भैया। हमने बनाया पूरा ब्रह्मांड का सिस्टम को, मैं अकेले कंट्रोल कर रहा हूँ ना। तो हमें स्टाफ चाहिए, कुछ और स्टाफ चाहिए, स्टाफ घट रहे हैं। 800 करोड़ की दुनिया हो गई है तो स्टाफ चाहिए। अकेला भगवान कुछ नहीं कर पाता, उसको स्टाफ चाहिए। हम दूत कह लें चाहे फरिश्ते कह लें या एंजल कह लें, ठीक है। जयराम जी की हर हर महादेव, जय बाबा काशी विश्वनाथ, जय बाबा काल भैरव।